और जब आपको ये लोंगो दरअसल कार्ड मिल जाता है तो आप पूरे यूरोप में क्या काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। पुर्तगाल ने लोंगो दरअसल कार्ड मतलब कि आर्टिकल 125 के लिए पोर्टल वगैरह भी ओपन कर दिया है। और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, और मोस्टली जो आप लोगों का बीच में गैप होता है ना, और आप लोग क्वेश्चन करते हो कि आपका टाइम कब से स्टार्ट है, क्या 5 लाख से या फर्स्ट टीआरसी कार्ड से, ये सारी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। एनीवे, वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा सवाल ये भी लोग करते हैं कि मैंने तो यार बीच में फुंदू वगैरह ली थी और मैं इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रह के भी आया हूँ, तो क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? एनीवे, तो सबसे पहले आपको बता दूँ लोंगो दरअसल कार्ड का टाइम कब से स्टार्ट होता है। ये जब आपने 5 लाख की थी तब से स्टार्ट नहीं होता। ओके, ये तब से स्टार्ट होता है जब आपको फर्स्ट टीआरसी कार्ड आपका मिलता है और उसके बाद से 5 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये तो हो गया क्लियर। अभी यहाँ पे लोगों ने सवाल किया कि यार मैंने तो फुंदू भी ली हुई थी बीच में 6 से 8 महीने या 4 महीने, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे 5 साल मेरा टाइम कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली आप कर सकते हो, नो इशू। लेकिन यहाँ पे अगर आप की एक्टिविटी ओपन है और आपने हमेशा कंट्रीब्यूशंस किए हैं, आपने सोशल को टैक्स वगैरह दिया है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा और ज़्यादा आसान है। ठीक है, मतलब कि पुर्तगाल आइमा अभी क्या कर रही है कि यार जो इंसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसने कंट्रीब्यूशंस किए हैं और 5 साल से वो यहाँ पे रह रहा है टीआरसी कार्ड के बाद, तो उसको थोड़ा जल्दी ये कार्ड मिलेगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बीच में हम लोगों को जब टीआरसी कार्ड मिलता है, तो अगर आप फर्स्ट टीआरसी कार्ड के ऊपर 8 महीने रह के आते हैं तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो आप कोई डिक्लेरेशन बनवा सकते हो इंडिया पाकिस्तान से कि क्यों आपने इतना लंबा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। लेकिन नॉर्मली जब भी आपको टीआरसी कार्ड वगैरह मिलता है तो कोशिश किया करें, अगर आपका फर्स्ट टीआरसी कार्ड है तो आप एटलीस्ट 4 से 5 महीने ही इंडिया पाकिस्तान में रहें, और ये भी आप 2-2 महीने या 2.5 महीने एक दफ़ा चले जाएं और 2.5 महीने के लिए आप दोबारा चले जाएं, तो आपको कोई मसला नहीं होता। तो आप कर सकते हो, क्योंकि आइमा को भी अब ये पता है कि हम लोगों को टीआरसी कार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली हम इंडिया पाकिस्तान तो जाएंगे, तो नो इशू। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी हो गया क्लियर। और अभी आपको ये बता दूँ कि आइमा आपको अपॉइंटमेंट्स कैसे देगी। इसमें आपको जनाब 2 से 3 महीने भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ अपलोड वगैरह करते हैं तो आइमा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करता है और उसके बाद ही वो आपको आपकी अपॉइंटमेंट्स के लिए बताता है। लेकिन 2 से 3 महीने आप अपने माइंड में रखें। और अभी मैं आपको बता दूं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं जब आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होगी। तो ये आपके पास जनाब आपका 2 फ़ोटो होनी चाहिए। कभी कभी ये फ़ोटो की ज़रूरत तो नहीं होती, उनके पास मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी आप ले जाइएगा। ऑब्वियसली आपका जब पासपोर्ट होगा आपने वो लेके जाना है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्टल पे भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपको अपना पूरा का पूरा पासपोर्ट स्कैन करके उसके जितने भी पेजेस होते हैं वो आपको अपलोड करना पड़ सकता है। और उसके बाद आपको आपका रेजिडेंस कार्ड वगैरह, और इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आपकी IRS 5 साल की जो आपकी जो IRS है वो भी मैटर करती है, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि सोशल की कंट्रीब्यूशंस होती हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सोशल और फाइनेंस के डिक्लेरेशन भी चाहिए होती है, वो आप अपने पोर्टल से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जाएंगे तो आपसे वो हो सकता है वो सोशल और फाइनेंस की डिक्लेरेशन भी मांगे। तो आपके पास पासवर्ड होता है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। और उसके ऊपर मेरी वीडियो भी है, आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो देख के आप फ्री में अपना फाइनेंस का और सोशल सिक्योरेंसी का नोम दोविदा डिक्लेरेशन मतलब के पेपर हासिल कर सकते हैं। आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास आपका फाइनेंस और सोशल का पासवर्ड होना चाहिए। और इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी मैटर करती है। अगर आपका SMS नंबर बना हुआ है तो आप उसको देखें कहीं वो अनएक्टिव तो नहीं है। अगर आपको पता करना है कि आपका जो SMS नंबर है वो एक्टिव है या नहीं है, तो आप किसी भी जो भी आपका नज़दीक का है SNS, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ से जाके आप उसको एक्टिव करवा सकते हैं। और इंश्योरेंस के साथ साथ आपको एक और चीज़ है जो कि आपको चाहिए होती है, वो है आपका पुर्तगीसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास A1 और A2 है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास B1 भी है तो मैं कहता हूँ ये आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ और सिर्फ आपको A1 और A2 ही चाहिए, जो गवर्नमेंट की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट है। और बाकी अगर आपके पास आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जाएंगे या जो भी जुनता वगैरह है, क्योंकि जुनता का अभी थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, तो हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में कोई नई अपडेट प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ज़रूर देखने में मिलेगी 2026 में। तो अभी आपको बता दूं कि ये अपॉइंटमेंट्स आपको मिल सकती हैं जनवरी के एंड में या फिर फेब के एंड में, मतलब कि अभी 1 या 2 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। और जब आपको ये लोंगो दरअसल कार्ड मिल जाता है
तो आप पूरे यूरोप में क्या काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, लेकिन एक दो कंट्री हैं जो आपको ये एक्सेस नहीं देता, जैसे कि आयरलैंड हो गया और डेनमार्क का थोड़ा सा इशू है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में आप जाके ऑब्वियसली काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जर्मनी में कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या वर्क परमिट मिलता है, इवन आप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब आप वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप दूसरे कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर आपकी एक्टिविटी ओपन है और आप कंट्रीब्यूशंस करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप टैक्सेस वगैरह पे कर रही हो तो वेल एंड गुड है। तो आपको आपकी ग्रीन स्लिप वगैरह चाहिए होती हैं, और जब आपके पास आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंटली किसी फर्म में काम कर रहे हो तो आपको उसकी डिक्लेरेशन भी चाहिए होती है जब आप अपॉइंटमेंट्स पे जाओगे। और अगर आप हमेशा अपना काम चेंज करते रहे हो, मिसाल के तौर पे कभी आप एग्रीकल्चर में थे, कभी रेस्टोरेंट में थे, और आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बदलता ही गया है, तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपको डरा रहे हैं कि नहीं भाई एक ही कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे पॉसिबल है कि यार हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 4 से 5 साल गुजारें। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें आपको परेशान या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप काम कर रहे हो, आप किसी भी तरह टैक्सेस पे कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। और जो लोग फैमिली अपॉइंटमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ओपन होंगी, तो आपको बताता चलूँ कि अगले साल 2026 में जनवरी के एंड में या फिर फेब के मिड में ये आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, जो लोग अपनी फैमिली अपॉइंटमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जैसा कि नया साल भी शुरू होने वाला है बस एक आध दिन में, तो मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी, और होप कि आपको इस वीडियो से मैंने सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, दुआ में याद रखें।